आप सभी के लिए आ चुकी है एक न्यू अपडेट और आप सभी के लिए आ चुकी है आज की खुशखबरी। तो आज की खुशखबरी है आप लोगों की जो लड़कियां प्रमोट हुई थी 2021-22 की, उनकी जो स्कूटी की लिस्ट है वो आ चुकी है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी वाली लिस्ट भी आप लोगों की आ चुकी है। तो आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है और इसमें एससी कैटेगरी की 3640 लड़कियों ने आवेदन किया था। आल कैटेगरी में 37,501 लड़कियों ने आवेदन किया था। एसटी नॉन टीएसपी से 7,822 लड़कियों ने आवेदन किया था और टीएसपी क्षेत्र से यानी कि 8,395 लड़कियों ने आवेदन किया था। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल और केवल 242 ही आवेदन आए हैं और माइनॉरिटी से 2,150 आवेदन यहां पर टोटल आए हुए हैं। तो अब आप लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आना है और ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना कि वीडियो को अंत तक ना देखें। वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आप लोगों को अगर कैटेगरी चेंज करवाना है या कुछ अन्य कार्य करना है वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी पिछली साल वाले कैंडिडेट की तरह गलती कर दोगे फिर आप लोग बाद में पछताओगे, फिर बोलोगे कि सर हमारा काम ये नहीं हुआ, हमारा काम वो नहीं हुआ, फिर आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और वीडियो को अपनी कॉलेज के ग्रुप में व अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना जिससे कि सभी को खुशखबरी मिल जाए कि भाई अपना नाम प्रोविजनल लिस्ट में आ चुका है। और सभी अपना अपना नाम चेक कर लेना, इसमें क्या गलती है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ चेक कर लेना और वीडियो को अभी अंत तक अवश्य देखना। देखिए ये जो नोटिस है वो आज ही की डेट में 12/10/2022 को रिलीज किया गया है, यानी कि आपकी जो स्कूटी वाली प्रोविजनल लिस्ट वाली जो लिस्ट है वो आज ही आप लोगों की आई है 12/10/2022 को। तो आज ही की डेट में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं और मैंने आप लोगों को कहा था कि बुधवार को मैं आप लोगों को एक अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं क्योंकि मुझे पता था कि बुधवार को आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट है जो आने वाली है। मैं आप लोगों को पहले ही अवगत करा देता हूं सारी बातों से और आप लोगों को मैंने बताया था कि बीडी कल्ला जी से मैं मिलने वाला हूं, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सका। बट मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आज ही आपका एक काम तो करवा देता हूं, बाकी का आगे आप जब मिलोगे तब देखते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है सर एक तो कराओ, लेकिन मुझे बताओ सही कौन सा काम कराओगे। तो उन्होंने बोला कि प्रोविजनल लिस्ट आप लोगों की आज जारी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो सर ठीक है ये काम तो करवाओ। तो उन्होंने ये काम आप लोगों का करवा दिया है। अब चलते हैं आज के वीडियो के अंदर। देखिए ये जो आप लोगों का नोटिस है वो आप लोगों का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी होता है क्योंकि स्कूटी वाला जो भी कार्य है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ही किया जाता है। और ये समस्त रजिस्ट्रार प्राचार्य विश्वविद्यालय राजकीय या निजी महाविद्यालय राजस्थान के अंदर ये जो लिस्ट है वो भेजी गई है। बाकी इसे आप लोग भी पा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का विषय इसके अंदर है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी वितरण योजना 12वीं में उत्तीर्ण वर्ष 2021-22 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की जो अस्थायी वरीयता सूची है वो जारी हो चुकी है। आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों की स्थायी सूची नहीं है। कभी आप लोग इसमें नाम देख करके खुश हो जाओ कि भाई हमारा तो नाम आ चुका है हमें स्कूटी मिलेगी, तो अभी आप लोगों को कोई स्कूटी मिलने वाली नहीं है। इस लिस्ट में जिसका भी नाम है उनको स्कूटी नहीं मिलेगी, ये उनके लिए अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी इसके थोड़े दिन बाद ही आप लोगों की जो स्थायी वरीयता सूची है वो जारी की जाएगी। तो उसके अंदर जिन लड़कियों का नाम आ जाएगा उन सभी को स्कूटियां मिलेंगी। लेकिन इसमें अगर कोई भी आप लोगों की गलती है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में, माता के नाम में, आपकी परसेंटेज में, तो उसको अभी आप लोगों को सुधरवाना है। वो कैसे सुधरवाना है वो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ठीक है। देखिए संदर्भ इसके अंदर दिया गया है विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक इसमें दिया गया है 29/12/2021 को आप लोगों की विज्ञप्ति आई थी और 24/2/2022 को, ठीक है। तो उसके विषय में इसके अंदर बताया गया उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित विज्ञप्ति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी 12वीं उत्तीर्ण हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए गए थे। महाविद्यालयों सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो महाविद्यालय में जाता है, फिर नोडल विभाग में जाता है, फिर उसके अंदर आप के लोगों के अधिकारी हैं जो उसको फॉरवर्ड करते हैं हेडक्वार्टर को यानी कि मुख्यालय को, उच्च शिक्षा विभाग में फिर वो जाता है। उसमें सभी वर्गों का फॉर्म आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति एससी का फॉर्म आता है। अनुसूचित क्षेत्रीय विकास विभाग अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग का फॉर्म आता है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस तथा अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त आवेदनों की जो पत्रों की अस्थायी वरीयता सूची है वो जारी कर दी गई है, जिसका अवलोकन आप लोग
इस विभाग की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे आप लोगों को बताया गया है, देखिए सभी पूरा वीडियो आप लोगों को गौर से देखना है, नहीं तो फिर आप लोग पछताने के अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कई बार समझा दिया है, क्योंकि पिछली बार वाले कैंडिडेट भी बहुत पछताए थे। अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं का विवरण, जैसे कि नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, प्राप्तांक, प्रतिशत, संकाय यानी कि आपका सब्जेक्ट, वर्ग यानी कि SC ST OBC, महाविद्यालय का नाम यानी कि आपके जो कॉलेज का नाम है, विशेष योग्यजन वर्ग यानी कि आप अगर विकलांग हो आदि, और भी अन्य कैटेगरिया, आय आदि में किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप लोग संबंधित विभाग या अन्य को आपत्ति है तो वो दिनांक 19/10/2022 तक, यानी कि अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप लोग 19/10/2022 तक, ठीक है, ये लास्ट डेट इसकी है, तो इस डेट तक आप लोगों को ये काम करना है जो मैं बताता हूं, तक लिखित में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को अवगत कराना है। यानी कि आपकी अगर किसी भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, कुछ भी गलती है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है, उनमें अगर आप लोगों की कोई भी गलती है तो आप लोग लिखित में अपने महाविद्यालय यानी कि अपने कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनको आप लोगों को लिख करके देना है। वो आप लोगों के जो लिखित आपका एप्लीकेशन होगा उसको संबंधित महाविद्यालय छात्राओं से प्राप्त संशोधन को जिला नोडल अधिकारी को भिजवाएं, यानी कि उसको आपका जो कॉलेज का प्राचार्य है वो नोडल विभाग को भेजेगा आपके लिखित एप्लीकेशन को, फिर जिला नोडल अधिकारी है जो उस निर्धारित प्रारूप को, यानी कि आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको, एक्सेल को, जो कि मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा किस प्रकार का एक्सेल आप लोगों का बनने वाला है, उसे आयुक्तालय की ईमेल आईडी, जो कि आयुक्तालय की ईमेल आईडी यहां पर है sch.cce@rajasthan.gov.in के माध्यम से, यानी कि इस मेल पर आप लोगों को जो आपका विवरण है अब उसको आपकी कॉलेज वाले हैं वो भर करके और 20/10/2022 तक दर्ज करा सकते हैं। यानी कि जो भी नाम में गलती आती है उसको 20/10/2022 तक वो भेज सकते हैं, 19/10/2022 तक आप लोग कॉलेज में जमा करा सकते हैं। उस तिथि के बाद में आपकी आपत्ति पर, जो भी कोई भी आपकी आपत्ति आएगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आप लोगों को 19 से पहले भेजना है और कॉलेज वालों के पास से भी 20 से पहले ही आप लोगों को भिजवा देना है, उसके बाद कोई कार्य आप लोगों का नहीं होने वाला है। तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके अंदर मैं अभी आप लोगों को बता दूं, ठीक है, इतना काम आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद आप लोगों के जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर छिपा करके स्कूटी प्राप्त की जाती है, यथा माता पिता या अभिभावक की आय, केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या राजकीय उपक्रम या निगम बोर्ड कर्मचारी, वित्त पोषित संस्था का कोई कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नंबर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित की गई है तथा स्कूटी स्वीकृति पश्चात स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित छात्रा के ऊपर या अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और दिव्यांग छात्राओं को अगर वो स्कूटी के स्थान पर, यानी कि 2 पहिए की स्कूटी के स्थान पर 3 पहिए की मांग करते हैं, 3 पहिए की स्कूटी की, तो उनको 3 पहिए की स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी छात्रा जिसके माता पिता यानी कि जिनकी आय अधिक है उनको स्कूटी नहीं दी जाएगी, वो अभी भी उनके जो कॉलेज के जो प्राचार्य है वो अवगत करवा सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में उनके ऊपर एक तरीके से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्रा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा गया, यानी कि आप लोगों ने कॉलेज का आवेदन ही नहीं किया है, छात्रा की निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं की है, यानी कि 75% उनकी उपस्थिति नहीं पूरी हुई है, किन्हीं कारणों से छात्रा का नाम महाविद्यालय से पृथक किया गया, यानी कि कॉलेज से नाम काट दिया गया हो, तो ऐसी छात्राओं की सूची संबंधित प्राचार्य दिनांक 20/10/2022 तक उक्त ईमेल आईडी पर आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। यानी कि ऐसी कोई भी छात्राएं हैं जिनका नाम कट चुका है या जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, तो उनके जो नाम पता जो भी है उनका जो विवरण है वो 20 अक्टूबर तक जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको हेडक्वार्टर की जो मेल आईडी है उसके ऊपर भेजना है कि भाई इन लड़कियों के नाम किसी कारणवश कट चुके हैं या कोई अन्य कारण है,
उक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात ही पात्र छात्राओं को स्कूटी स्वीकृति की सूची जारी की जाएगी। यानी कि ये सब कार्य होने के बाद ही आप लोगों की स्कूटी की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो आप लोगों की स्कूटी की जो फाइनल लिस्ट है वो नवंबर में या दिसंबर में आ जाएगी। ठीक है, निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि इस तिथि के बाद में कोई भी जानकारी इसके अंदर नहीं ऐड की जाएगी, ना ही काटी जाएगी, ना ही जोड़ी जाएगी। ठीक है, नोट, यदि किसी छात्रा द्वारा आवेदन करते समय संबंधित विभाग के अंदर ऑल कैटेगरी SC EWS माइनॉरिटी ST की योजना विभाग में आवेदन नहीं किया गया है, यानी कि इन कैटेगरी के अंदर आप लोगों का आवेदन नहीं हुआ है, जैसे कि कोई EWS वाली लड़की है उसका नाम ऑल कैटेगरी में आया हुआ है, तो वो अपना नाम यानी कि EWS में जुड़वाना चाहती है, तो वो लड़की अपना नाम EWS में जुड़वाने के लिए पहले अपना जो जन आधार कार्ड है उसको अपडेट करवाए, उसमें अपना नाम जन आधार के अंदर EWS कैटेगरी में करवाए। उसके बाद संशोधन करा करके जो संबंधित प्राचार्य यानी कि आपके कॉलेज के जो प्राचार्य है उनको लिखित में दे देवे, आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज कर दी जाएगी। लेकिन 19/10/2022 यानी कि 19 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों को देना है, उसके बाद आप लोगों का कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, जिससे कि किसी भी लड़की को नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत सी लड़कियों को इस कारण से नुकसान हुआ था। अब इसके अंदर किन किन की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। देखिए, SC की लिस्ट भी आ चुकी है, सभी वर्गों की लिस्ट भी आ चुकी है, ST की लिस्ट भी आ चुकी है, EBC जो कि EWS होती है उसकी लिस्ट आ चुकी है, अल्पसंख्यक वर्ग की लिस्ट है जो भी आ चुकी है। और अब इसके अंदर कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अंदर अब देखो यहाँ पर आप लोगों की जो लिस्ट है वो दी गई है। सबसे पहले आप लोगों के इधर क्रम नंबर दिए गए हैं, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ID दी गई है, फिर आप लोगों के जिले का कोड दिया गया है, फिर इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, फिर स्टूडेंट का नाम दिया गया, फिर फादर का नाम दिया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट का यानी कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, आप लोग किस बोर्ड से हो, और आप लोग सरकारी स्कूल से हो या गवर्नमेंट स्कूल से हो, और आपकी परसेंटेज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्पेशलिटी अगर आप जैसे कि PWD कैंडिडेट हो, BPL परिवार से हो, वो इसके अंदर दिया गया है। और फिर लास्ट में करंट में आप लोग क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये सभी जानकारियां आप लोग अपनी चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती हो तो अभी ठीक करवा लेना 19/10/2022 से पहले पहले, उसके बाद में ठीक नहीं होगी। और आप लोगों को अगर अपना नाम चेक करवाना है, लिस्ट देखनी है, तो मैं सुबह लाइव आऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को आपकी लिस्ट दिखाऊंगा। तो सभी लाइव से अधिक संख्या में जुड़ जाना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना और अपने कॉलेज के ग्रुप में अवश्य इस वीडियो को शेयर कर देना। सभी कैटेगरी की लिस्ट आ चुकी है, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और अगर प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर दबा देवें, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी वीडियो आए, जैसे कि फाइनल लिस्ट, स्कूटी कब मिलेगी, स्कूटी के लिए क्या हो रहा है, और भी स्कूटी के लिए जो अन्य कुछ भी होगा, वो छोटी से छोटी नोटिफिकेशन और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। और मैं ही आप लोगों के साथ में जितना खड़ा रहता हूं उतना आप लोगों के साथ में कोई सा भी चैनल वाला नहीं खड़ा होता होगा। आप लोगों की लिस्ट जारी करवाने में मेरा हाथ होता है, आप लोगों को लिस्ट आने से पहले मैं बता देता हूं, और आप लोगों की हर एक समस्या के साथ में मैं खड़ा होता हूं। तो प्लीज मेरा साथ भी आप लोग जैसे मैं आपका साथ देता हूं वैसे बनाए रखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, चाहे आप लोग घंटा दबाएं और चाहे आप लोग उसको हाथ से दबाएं सब्सक्राइब के बटन को, चाहे पैर से दबाएं, चाहे किसी भी चीज से दबाएं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, कैसे भी दब जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।